हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जे मीन्स 2024 का 30 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। सो क्वेश्चन क्या है, देखो ऑल सर्फेसेस शोन इन फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। लाइट का मतलब ये है कि पुली को हम मासलेस कंसीडर करेंगे और स्ट्रिंग को भी मासलेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो ये 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल पे बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो mg फोर्स है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, राइट। इसका mg फोर्स कितना होगा, मास कितना है 2, तो 2g फोर्स लगेगा, वेट, राइट। और ये जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज cos कंपोनेंट, राइट। और जो अपोजिट है वो कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, करेक्ट। या यहाँ तक समझा, ओके। अब यहाँ पर ये तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या ध्यान में रखना है, देखो कि ये 4 kg मास है, 4 kg मास पे भी एक mg फोर्स एक्सर्ट करेगा। mg मतलब कितना हो गया 4g, मास 4 है, mg जस्ट मैं लिख रहा हूँ ये mg है, राइट। तो मास कितना है 4, तो 4g हो गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर देखो कि 4g जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। 4g मास ज़्यादा है, राइट। तो मास जिसका ज़्यादा है वो कम मास वाले को क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा, करेक्ट। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। लेट से इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये a2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस पे जो टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा, t। लेट से किस पे जो टेंशन लग रहा है वो t लग रहा है। कितना टेंशन लग रहा है, t, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सब में क्या लगेगा, सेम। तो ये t है, राइट। तो ये t टेंशन है तो यहाँ भी टेंशन कितना लगेगा, t लगेगा। ये mg4 नीचे की तरफ खींच रहा है, यहाँ भी टेंशन कितना लगेगा, t। अब यहाँ जो टेंशन t लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2t टेंशन लगेगा। अब mg4 नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसके अंदर भी टेंशन लगेगा, तो ये 2t नीचे की तरफ है तो ऊपर कितना लगेगा, 2t का टेंशन लगेगा, करेक्ट। अब ये 4g मास के लिए मैं यहाँ पर इसको वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करूँ 4 kg मास के लिए, मतलब फोर्सेस को अगर मैं देखूँ तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, नेट एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा 4 टाइम, नेट एक्सेलरेशन a1 है, राइट। तो टोटल फोर्स कितना आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a1। अब एक्सेलरेशन के फोर्स के डायरेक्शन में कौन है, mg, तो ये हो जाएगा mg, दैट इज mg कितना होगा 4g, माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, टेंशन, तो ये हो जाएगा माइनस 2t। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब 2 kg के लिए बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 kg ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2 kg ब्लॉक के लिए भी आप देख सकते हो कि जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना मास है 2 है, एक्सेलरेशन कितना है a2। इसके डायरेक्शन में कौन है, टेंशन है, तो ये हो जाएगा t। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, mg साइन 30 डिग्री, mg साइन है, राइट। तो मास कितना है 2 kg है तो ये हो जाएगा 2g साइन 30 डिग्री। होप इट इज क्लियर, ओके। यहां तक समझा ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मतलब हमको a2 चाहिए, क्या चाहिए हमको a2। तो a2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास a1 और a1 होना चाहिए, बट a1 तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये जो है ये एक रिजिड बॉडी से सपोर्टेड है, करेक्ट। और यहाँ पर दो पुली लगा है, दो पुली सिस्टम लगा हुआ है। तो इन दिस केस वी विल यूज कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट। सो कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जो समेशन ऑफ वर्क डन होता है, समेशन ऑफ वर्क डन वो जीरो होता है। समेशन ऑफ वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट fx cos थीटा, ये जो होता है वो जीरो होता है, क्लियर। और जितना ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रिंग सेम है, राइट। तो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होगा, करेक्ट। मतलब x1 जो होगा वो x2 के इक्वल होता है। तो जस्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैं इतना डिटेल में वो सब चीज़ें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, करेक्ट। तो ये जस्ट मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ आपको। तो fx cos थीटा क्या होता है, जीरो। सिमिलरली फोर्स इंटू वेलोसिटी जो होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली फोर्स इंटू एक्सेलरेशन भी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये क्लासरूम में ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो यहाँ पर जस्ट हम वो अप्लाई कर देंगे, क्लियर, ओके। या तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन और टाइम जो टेंशन है वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन यहां पर क्या है, सेम। तो ये हो जाएगा a2t cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, करेक्ट। प्लस अब इसमें आते हैं 4 kg मास में। 4 kg ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है, a1 है, टेंशन कितना लग रहा है 2t।
तो ये कितना होगा एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन कितना है 2t। बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो देखो जरा, डायरेक्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, यस 180 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो cos 0 कितना होता है 1, यस। तो ये हो गया a2t प्लस ये कितना हो गया 2a1t, और cos 180 डिग्री होता है -1, विच इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में टेंशन कॉमन है तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, तो a2 विल बी इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम्स a1। क्लियर है इतना। तो हमको a2 कैलकुलेट करना है, तो a2 कितना हो गया 2 टाइम्स a1, क्लियर। सो a1 कितना हो जाएगा a/2। तो जस्ट इसका वैल्यू यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो इन दिस केस, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस, ओके। सो 4g माइनस कितना हो गया ये 2t, विच इज इक्वल्स टू, तो ये 4 टाइम्स a1, तो a1 का वैल्यू कितना है a2/2 है, करेक्ट, a2/2। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a2/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 टाइम्स a2, क्लियर। और ये कितना मिल गया t माइनस 2g साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो ये कितना मिल गया हमारे पास 2 टाइम्स a2 है, 2 टाइम्स a2, क्लियर। तो ये कितना मिल गया t माइनस g विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 टाइम्स a2। सो होप इट इज क्लियर टू यहां तक समझ में आ गया, ओके दैट्स गुड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इन दिस केस ये इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से क्या करता हूँ डिवाइड। तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 4g है तो कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, ये 2t है तो ये -t हो जाएगा, और ये 2a2 है तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ a2। लेट्स से दिस इक्वेशन इज a1 एंड दिस इक्वेशन इज a2। अभी दोनों को आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो ये 2g है, ये माइनस ये, तो 2g माइनस ये कितना हो गया g आ गया, ये -t है, ये +t है, कितना हो गया कैंसिल, ये a2 है, ये 2a2 है, कितना हो गया 3 टाइम्स a2। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया g/3। सो आंसर इज g/3। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। एंड अगर आपको चाहिए कि ये कैसे आया, ये रेस्ट्रिक्टेड मोशन में, कंस्ट्रेंट मोशन में ये जो 3 इक्वेशन मैंने लिखे ये कैसे आता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, बट लेट मी नो कि ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।